मिलेगी, सफलता आपकी कदम से मिलेगी, आपके हार्ट लाइन, ब्लड लाइन, तकदीर सब कुछ बदल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोदी जी, थैंक्स टू समीर जी, अपलाइन एंड डाउनलाइन, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल लवली पीपल। थैंक यू। ओके दोस्तों, खूब कम तो समय है इसलिए मेरी बीवी ज्यादा कुछ बता नहीं सकी, मगर मेरे शादी के बाद, शादी के 10-15 साल के बाद मेरी बीवी मुझे हमेशा कहने लगी कि तुमने शादी करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और ये उसकी तमन्ना अलग थी। मैं कुछ नहीं बोलता था और मैं मन में ठानता था कि एक ना एक मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आज भगवान की दया से जिंदगी की हर खुशी मिला। अगर मैं मोदी का पहले की बात बताना चाहता हूं, मैं करीबन 24 साल पहले, एग्जैक्टली आज को हुआ 24 साल 1 महीना 23 दिन, 24 साल 1 महीना 23 दिन पहले मुझे मोदी के बारे में सुनने के लिए मौका मिला था। मैंने शुरुआत में ये बिजनेस को समझा नहीं, अविश्वास किया मैंने। मुझे लगा कि जो आप मुझे बता रहे हैं शायद वो अपना फायदे के लिए बोलता है, मगर जब मैं बिजनेस को समझ लिया, इमीडिएटली आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। और दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगा। आपको ही बताना चाहता हूं, मैं आप लोग की तरह भी एक दिन ज्वाइन किया था बिजनेस में। अभी मैं आपको दुनिया के बारे में आगे चीज बताना चाहता हूं। क्या मैं प्लीज सोचो पीपीटी। हम सब जानते हैं कि दुनिया का हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान मेहनत करता है। अभी सवाल है कि क्यों हर इंसान मेहनत करते हैं? क्या वजह उनके लिए, क्या कारण है जो वजह के लिए लोगों ने कड़ी मेहनत करते हैं? यह की दुनिया की सच्चाई है दोस्तों। जिंदगी में सिर्फ 10,000 से 50,000 रुपया कमाने के लिए हिंदुस्तान के कई करोड़ लोग रोज 10 से 12 घंटा मेहनत करने तैयार है और जिंदगी भर वो काम करने के तैयार है। अब इस सवाल पे क्यों, क्या है कारण उसका पीछे? दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीन को देखेंगे आपको ही दिखाई देगा, लोगों ने पैसा तो चाहते, उसके साथ थोड़ी पैसा होने के बाद लोगों ने इतना बिजी हो जाते अपना बिजनेस में, अपना नौकरी में, वर्क प्रेशर में उनको टाइम नहीं मिलता बीवी बच्चे के साथ बिताने के लिए। इसलिए उन्होंने चाहा थोड़ी फ्री टाइम जरूरत है परिवार और बच्चे के साथ बिताने के लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आता है कि मैं जो पैसा कमाता हूं मेरा फैमिली अभी तक सीक्रेट नहीं है, इसलिए उन्होंने फैमिली का सीक्रेट ढूंढते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो भी आपकी जिंदगी में जरूरत है ना, चाहे पैसा हो, फ्री टाइम हो, ये लाइफ की सिक्योरिटी जो हर एक इंसान ढूंढता है, वो सब चीज आपको मोदी कर दे सकता है। मगर एक सवाल है, क्या सच में आपको अपना जिंदगी में पैसा चाहिए? यस नो, जोर से बोलो यस नो। यस। तो कितना पैसा चाहिए हर महीना? अगर 50,000 चाहिए आप ऐसे दिखाओ, अगर 1 लाख चाहते ऐसे दिखाओ, 2 लाख चाहते ऐसे दिखाओ, 3 लाख ऐसे दिखाओ, 5 लाख ऐसे दिखाओ, तो हाथ में दिखा दो ताकि मेरा समझ में आए। 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 भाई का 2 हाथ उठा दिए, थोड़ी दिखाने पैसा लगता है, राइट? एनीवे, मगर दोस्तों, जो भी सोचोगे आप लोग, मेरा जिंदगी तजुर्बा को लेकर मैं बताना चाहता हूं, आप जो भी मन में ठानेंगे ना, वो चीज आपकी जिंदगी में पूरा हो सकता है, राइट? ये मेरा जिंदगी तजुर्बा है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो नेटवर्क मार्केटिंग काम करते हो, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन किया था 26 साल पहले, मगर 26 साल पहले शुरू हुआ था ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडिया में। यह 26 साल के बीच में 2 चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन को देखेंगे आप, नेगेटिव साइड में भी कुछ प्रूव हुआ है जो आप जानते हो, मैं भी जानता हूं। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना नहीं चाहते, कुछ लोग कहते हैं सेम बिजनेस है, बेकार का बिजनेस है, हमको नहीं चाहिए, हम दूसरा कुछ कर लेंगे, मगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। यह ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, यस नो? और यह भी प्रूव हो चुका है दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, और
कहना है, लॉ के ऊपर में 1000 क्वेश्चन आता है, लोगों के रीपर्सन क्वेश्चन आता है। कोई बोलता है कि मोदी का कंपनी अच्छा नहीं है, कोई बोलता है मेरा अपने ठीक नहीं है, कोई बोलता है मैं काम करता हूं मगर मेरा डाउनलाइन काम नहीं करते, मेरा डाउनलाइन का बेकार है। ये सब लोगों को कहना है। और कुछ लोग ये कहना है कि ये प्रेस्टिजियस बिजनेस नहीं है, और कुछ लोग ये कहना भी है कि मैं काम करता हूं, मेरा अपने को कमीशन मिलता है, और ये भी सोचते हैं और बोलते हैं कि मुझे काम करना नहीं है या मैं ऑफलाइन को कमीशन नहीं दूं, ये सोच के काम छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ये कहना है कि मोदी का क्यों बार बार चेंज करता है। दोस्तों, ये सवाल लोगों के मन में आता है, ये होता है फील्ड की रियलिटी। यस नो, जोर से बोलिए यस नो। ये ऑलरेडी प्रूव है। देखेंगे अभी पॉजिटिव साइड में क्या प्रूव हुआ है। पॉजिटिव साइड में प्रूव हुआ कि लोगों ने, कुछ लोग तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो ओडिशा की सेल हर महीना 12 से 14 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़ नहीं होती। अगर लोगों ने प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो हिंदुस्तान में पूरा मोदी करके लास्ट ईयर सेल 1800 करोड़ नहीं होता। और यह भी उसका सच्चाई है, यहां लोगों ने सक्सेसफुल होते हैं। कुछ लोग पैसा में कमा लेते हैं, चाहे 100 रुपया हो, 500, 5000 हो या 50,000 हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों ने पैसे कमा दिया। और कुछ लोग कार भी खरीदते हैं, कुछ लोग मकान भी करते हैं, और कुछ लोग फॉरेन में जाके आ चुके हैं, ये भी प्रूव हो चुका है। इससे बड़ी बात होता है दोस्तों, पीपल गॉट होप टू लिव द लाइफ, यानी कि लोगों को जीने के लिए एक राह मिल चुका है, अपना जिंदगी जीने के लिए राह मिल चुका है। मैक्सिमम हस्बैंड जाकर अपने पत्नी को बोलते हैं, तू चिंता मत कर, मैं मोदी का मैं जानती हूं, 2-3 साल के बाद हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं तुम्हें घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, बच्चों की शादी अच्छे से कराऊंगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कराऊंगा। दोस्तों, बिजनेस ही सच्चा है, लोगों को जीने की राह दे दिया। और यह भी प्रूव हो चुका है कि हाउस वाइफ पैसा कमाते हैं, जो कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे कि उनका नाम कुछ इनकम आएगा। कोई कमाता 100 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया, 50,000 रुपया, कोई कमाता लाखों में। और कुछ लोग हाईली सक्सेसफुल भी है। यस लोग, अभी सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि बिजनेस नहीं चलेगा, प्रोडक्ट महंगा है, मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं और कुछ लोग करके दिखा देते हैं। तो उसका बीच में क्या कारण हो सकता है दोस्तों? ये कारण है कि पीपल हैव देयर ओन थॉट, ओन ओपिनियन एंड ओन लॉजिक। आप लोग देखो अभी पति पत्नी कितना पति पत्नी बीच में झगड़ा होता है, साथ में झगड़ा होता है, बाप रे बाप, ऑलमोस्ट ऑल ओके। जब झगड़ा होता है पति पत्नी बीच में, पति भी सोचता है मैं सही हूं, मेरी बीवी गलत है, और बीवी भी सोचती है मैं सही हूं, मेरा पति गलत है। वो टाइम है ना जब झगड़ा होता है ना, हर किसी को लगता है कि मैं सही हूं, वो गलत है। सिर्फ पति पत्नी बात से अगर याद करो ना, स्कूल में, कॉलेज में, जिनका साथ दोस्ती है, रिश्तेदार है, जब झगड़ा होता है दोनों को लगता है कि मैं सही हूं। इसी तरह दोस्तों, कुछ लोगों की दुनिया में लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब है, इसीलिए बिजनेस करता नहीं, बोलते कि मैं और कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, मगर मैं चेन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मोदी का मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। यस नो? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह नेटवर्क मार्केटिंग सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं। मैं भी आपको कुछ केस स्टडी दिखाऊंगा। यह है मिस्टर संतोष सेठी जी, एक होटल में एम्प्लॉय कर रहे थे, एक होटल में नौकरी कर रहे थे, उसके बाद बैंक में नौकरी किए, और एग्जैक्टली 14 साल पहले यानी कि 2007-8 में मोदी का बिजनेस में ज्वाइन किए थे। कोशिश किए 2008 पूरा कोशिश करने के बाद भी कोई महीना वो 124 रुपए से ज्यादा कमा नहीं सके। फिर 2 साल बड़ी मेहनत किए, 2 साल के बाद यही देखा गया कि 2 साल के बाद कभी कोई भी महीना में वो 1200 से ज्यादा इनकम कर नहीं सके। 4 साल के बाद देखा गया वही 1200 से ज्यादा इनकम उनका नहीं बढ़ा। अरे यहां तो मोदी के लोगों ने आज जान के कल काम छोड़ देते, एक बार प्रोडक्ट खरीद करके दोबारा अपलाइन रिपोर्ट नहीं उठाता, मगर यह बंदा 4 साल, 5 साल, 10 साल काम करते चला,
4 साल तक इनकम बढ़ा, थोड़ा 20,000, 30,000, 50,000 बढ़ा, और 10 साल होते थे दोस्तों उनका इनकम पहुंच गया 1,10,000 रुपये। मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो भी आप लोग नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी बिजनेस हो, जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी नौकरी में आप लोग हो, वहां 10 साल काम करने के बाद एक इंसान हर महीना कितना रुपये कमाता है? अमित जी, जितने लोग नौकरी करते हैं 10 साल नौकरी के बाद तनख्वाह कितना होता है? सही 50 से 60,000। हो सकता है और भी ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा। दोस्तों, ये बंदा 10 साल के बाद इनकम पहुंच गया 1,10,000। दोस्तों, वो बड़ी बात नहीं, 1,10,000 कमाना। जाना चाहोगे 11 साल बाद उसका इनकम कितना हुआ? 11 साल के बाद उनका इनकम हुआ दोस्तों 5 लाख पर मंथ। 12 साल के बाद 12 साल पर उनका इनकम पहुंचा 10 लाख पर मंथ। 13 साल उनका इनकम पहुंचा 15 लाख पर मंथ। और 2022 यानी 14 साल के बाद उनका इनकम पहुंचा दोस्तों 19 लाख। आज का तारीख को लोग और 14 लाख इनकम में 12 से 13 लाख पर मंथ। यह बात मैं नहीं बोलता, यह बात जो खुद संतोष जी बोलते हैं। वह डाटा वो खुद दिए, वो डाटा ये डाटा खुद दिए। ये छोटे छोटे लेटर में लिखा गया था, मैं इसको बड़े बड़े लेटर में लिख के आपको दिखाया। वो जो लिखा गया वही दिखाया। यह था एक केस स्टडीज, एक एम्प्लॉय की जो 8-10 रुपये कमा रहे थे। मैं दूसरा केस स्टडी दिखाता हूं, वो एक फिशरमैन है। दूसरा केस स्टडीज एक फिशरमैन के, एक मछुआरे की केस स्टडीज है। वो देखिए दोस्तों, ये वही इंसान है। नदी, नेट, मछली, वही था उनका नाम। उनका नाम है रविंद्र सियान। उनकी समझ में, उनका समझ में आ गया कि यहां की जिंदगी बन सकता है। यह बहुत बड़ा ड्रीमर है दोस्तों। वो जानते थे मोदी का 10 अक्टूबर 2017 यानी उसका 5 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ। पहला साल एंड होते होते उनका इनकम पहुंचा 2,65,000। ये मंथ उनका पहुंचा 1 साल में। सेकंड एंड होते होते उनका इनकम पहुंचा 6.5 लाख और एक कार खरीद के, टाटा हरियर कार खरीद के। एंड थर्ड ईयर होते होते उनका इनकम पहुंचा 11,64,000 पर मंथ और BMW कार खरीद के 3 साल में 11,64,000 इनकम। और फोर्थ ईयर होते होते उनका वो खरीद के और आज का तारीख में देखो वही इंसान है जिनका पास 67 लोग, जिनका टीम ऐसे 67 लोग हैं जो लाखों की इनकम करते हैं। और 65 लोग हैं जो कार के अचीव कर चुके। ये कहानी है दोस्तों सिर्फ 5 साल की। और रविंद्र जी देखिए, उनका 3 गाड़ी के साथ सामने खड़े हैं। मैं तो यह बताऊंगा कि मोदी का सबसे बड़ा ड्रीमर यह है, सबसे बड़ा पागल वो है जो एक बार ठान लेता ना उसको करके दिखा देता है। ये देखिए कहानी। आप लोग ये भी सुने होंगे कि मोदी का एक पैसिव इनकम मिलता है। पैसिव इनकम मतलब कुछ साल काम करेंगे, उसके बाद अगर काम नहीं करते हैं, घर में बैठे हर महीना पैसा कमा सकते हैं। अगर कभी दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, फिर भी उनका परिवार को वो जाने का, उनका बीवी को बीवी चला जाने का बच्चे को पैसा मिलेगा। ये बात आप जरूर सुनेंगे। मैं ऐसे कुछ पैसिव इनकम के बारे में आपको डेटा दिखाना चाहता हूं। यह देखिए दोस्तों, यह है मिस्टर चैपरपाइन। यह गुजर चुके 13 दिसंबर 2019 को, यानी कि करीबन 2.5 साल पहले गुजर चुके। 2.5 साल। इनका कहानी यह कहता है दोस्तों, अप्रैल और मई का इसका इनकम यह होता है, सॉरी यह इनकम होता है दोस्तों 1,90,594 एंड 1,87,463। यह मई महीने की इनकम। यह मेरी कहानी है। यह मिस्टर कांता साहब, यह दोस्तों बिजनेस में ज्वाइन किए थे 25 अगस्त 2013, यानी कि करीबन 9 साल पहले ज्वाइन किए थे। दोस्तों एक कैंसर पेशेंट थे, उसके बाद उनको कैंसर हुआ। कैंसर में 3 साल पढ़ के रहे, मोदी के में काम करने से आखिर वो गुजर गए दोस्तों 7 जून में 2020, यानी कि करीबन 2 साल 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले गुजर गए। और देखिए उनका इनकम, उनका यह होता है, मई का इनकम था, मई 2022 का इनकम है 1,67,545 और जून का था इनकम 1,80,216। सर ये भी कहानी है, ये कस्टडी से। मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं।
एक इंश्योरेंस मैनेजर है जो पुराने काल में जिम्मी बने थे। एनीबडी फ्रॉम इंश्योरेंस बैकग्राउंड, एनीबडी फ्रॉम इंश्योरेंस बैकग्राउंड, कोई इंश्योरेंस करता है क्या? एनीबडी? यस सर, आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगा इंश्योरेंस मैनेजर की हालत क्या होता है, कितना टाइम मेहनत करना पड़ता है, कमाते कितना? वही 50,000, 60,000, 1 लाख, कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ 250 बोनस आ जाते हैं तो कभी इनकम हो जाता है 1.5 लाख 2 लाख। मैं अक्सर ही आपसे पूछना चाहता हूं, आज हाथ उठाए कि अभी तक इंश्योरेंस मैनेजर में, अगर कोई इंश्योरेंस मैनेजर 10 साल काम करने के बाद भी गुजर जाता है तो उसका परिवार घर में कितना इनकम आएगा? अक्षय जी कहां बैठो या प्लीज। 10 साल इनकम करने के बाद गुजर जाता है, जो भी कंपनी में काम करता था उसका परिवार को कितना इनकम आएगा? 0। ये बात ये समझ कर सब बैठे प्लीज, ये बात ये सुनील लमरिया जी समझ चुके थे, इसीलिए मोदी जी ने ज्वाइन किए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली 29 अप्रैल 2021 को करीबन 1 साल 2 महीना पहले गुजर गए। यह गुजर जाने के बाद ये मई महीना का लास्ट में 2022 तक का चेक था 2,71,268 और जून का उनका इनकम था 1,93,934। सर ये देखिए क्या स्टडीज है, सिर्फ इंश्योरेंस की बात नहीं, वो अगर गवर्नमेंट इतने आज का तारीख में एक्सपर्ट कर जाते या कर जाता है उसे कितने मिले? कुछ नहीं मिले, कुछ थोड़ी बहुत पेंशन आ सकते हैं और वो इनकम की 50%। और एक कहानी दिखाना चाहता हूं, ये एमसीएल याद रखेंगे तो फोटो उठाकर रख लीजिए, याद रखेंगे तो फोटो ले लीजिए आप, ताकि मैं सवाल पूछूंगा आपको ये एमसीएल नंबर के बारे में। वही इंसान जून महीने में, जून 2021 का ये एमसीएल नंबर चेक करो, एमसीएल नंबर चेक करो, यहां एमसीएल लिखा है, एमसीएल लिखा है, एमसीएल नंबर चेक करो, आपको चेक करो एमसीएल नंबर। ये जून 2021 यानी कि 1 साल 3 महीना पहले उनका इनकम था 6,58,772। ये 1 साल 2 महीना पहले की कहानी है। यह आदमी ज्वाइन किया था मोदी के में 9 मार्च 2016 में और एक्सपर्ट कर लिए अप्रैल 2021 करीबन 1 साल 2 महीना पहले 2-3 महीना पहले एक्सपर्ट कर चुके हैं। इसका मतलब है कि वो अप्रैल 2021 में एक्सपायर किए और जून 2021 को यानी कि उसका 2 महीने के बाद उनका परिवार को इनकम आया 6,58,762। इनको आप जरूर जानते होंगे क्योंकि फोटो बहुत वायरल हुआ था। यह देखिए उनका नाम है हीरू टेलर, भाई प्रोफेसर टेलर जो वो गुजर गए थे अप्रैल को, वो दिखे थे 11 नंबर दिया गया लेफ्ट में। मैं माना उनका इनकम आया था, वो इनसे नंबर चेक कर लीजिएगा, मैं माना इनकम आया था, मरने का नेक्स्ट मंथ इनकम आया था 5,12,647। मरने का 2 महीने के बाद इनकम था 6,58,772। आप देखना चाहेंगे उसका लास्ट मंथ के इनकम को देखना चाहेंगे? अरे यस नो? यस। सो मरने का 1 साल 2 महीना हो गया दोस्तों। अभी देखिए वो एमसी नंबर मिला, एमसी नंबर जो येलो हाईलाइट में लिखा है, साइड में लिखा है, मैच कराइए। यह होता है जून 2022 की, यानी कि ये जस्ट 1-1.5 महीना पहले की चेक। और उनका इनकम था 5,32,950। मरने का 1 साल 2 महीने के बाद भी वो देखिए इनकम इतना है, वो भी ट्रिपल डायमंड कभी भी था, आज भी ट्रिपल ब्लैक डायमंड है, ये डाटा में दिखा था। दोस्तों यही बिजनेस के लोगों ने बोलते हैं ना, ये चेयर बिजनेस मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, मैं और कुछ कर लूंगा या और कुछ कर लूंगा, यही बिजनेस आज लोगों ने बिलीव नहीं करते। मगर दुनिया में कुछ लोग हैं जैसे आप लोग, आपको भी समझ में अच्छा है, थोड़ी 2 से 5 साल की मेहनत जरूरत है जिंदगी की रंग बदलाने के लिए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं दोस्तों, लेट अस नो लोगों ने क्यों इंटरेस्टेड नहीं होते बिजनेस के लिए। यह तो सच्चा है, कुछ लोग तो इंटरेस्टेड नहीं होते बिजनेस के लिए, मगर क्यों जाना चाहेंगे आप लोग? दोस्तों सच्चाई यही है, लोगों की जिंदगी में इतना प्रॉब्लम से ना लोगों ने डिस्ट्रैक्टेड हमेशा रहते हैं। हर किस्म की प्रॉब्लम लोगों के पास, इनकम की प्रॉब्लम है, परिवार की प्रॉब्लम है, रिश्तेदार की प्रॉब्लम है। अभी देखिए दोस्तों, एक हस्बैंड जिसका पास पैसे की कमी होता है ना, खुद तो टेंशन में रहता है, घर पर जब जाता है कभी वाइफ की टेंशन, कभी हस्बैंड की टेंशन, कभी बच्चे की टेंशन आ जाती है, फिर कभी कभी रिश्तेदार की टेंशन आ जाती है, दोस्तों की टेंशन आ जाता है, और दोस्तों कभी कभी नौकरी का टेंशन,
या बिजनेस की टेंशन या बॉस की टेंशन आ जाते हैं। और कभी कभी लोगों ने पैसा नहीं कमाते, थोड़ा लॉस किए, लोन हो चुका है, उनका ये लाइफ भरने के लिए पैसा नहीं है, पैसे की तकलीफ में रहते हैं। इसके साथ भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आते रहते हैं उनकी जिंदगी में। अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो उसमें फंसता रहता है। जब फिर वो टाइम में हम लोग जाके क्या बोलते हैं, तू मोदी क्या कर, कैसे आएगा उनका समझ में? वो क्या करेगा, कैसे समझ में आएगा? वो पहले अपनी बीवी बच्चे की बात देखेगा, बिजनेस की बात देखेगा, नौकरी की बात देखेगा, हमारा बात सुनेगा। दोस्तों, उनका पास बैठ के कुछ सवाल पूछना चाहिए उसका जिंदगी के बारे में, ताकि आदमी समझ सके। एनीवे फ्रेंड्स, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि लोगों ने क्यों सक्सेसफुल नहीं होते। कितना खूबसूरत बिजनेस और लोगों ने छोड़ के चला जाते हैं और सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते? दोस्तों देखिए, दुनिया में जैसे आपके बीच में मेरा बीच में कुछ अच्छा चीज है, कुछ बुरा चीज भी है। हर चीज में अच्छा बुरा तो लगता रहेगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब हर चीज में नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है, मगर डिपेंड करता है, हर सिचुएशन डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे सोचते हैं, वो चीज को लेकर हमारा क्या सोच है। यह देखिए, गैस सिलेंडर रखा गया आप लोगों के सामने, हर दिन लेडीज जाते हैं वहां खाना पकाने के लिए, क्योंकि इससे तो पॉजिटिव है, खाना जल्दी बनता है, बर्तन काला नहीं होता है, घर में धुआं नहीं होता है। यह होता पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड होता है, ये ब्रश भी कर सकते हैं, एक लेडी भी गुजर सकती है, एक लेडी जल के भी आधा जिंदा रह सकती है, घर में आग लग सकती है। क्या मैं आप हर लेडीज को पूछना चाहता हूं, क्या आप जब किचन को जाते हो डेली, क्या यही सोच के जाते हो क्या आज मैं खाना पकाऊंगी, आज सिलेंडर बर्स्ट करेगा और मैं मर जाऊंगी, मैं मरने के बाद या मैं आधा जल के जिंदा रह जाऊंगी और मेरा पति, मेरा छोटी बनाएंगे और तो औरत को शादी करके मेरा सामने यह जिंदगी बिताएगी, ये बेड के ऊपर पड़ते रहेगी। यही सोचते हैं लेडीज। खाना पकाने के लिए भी हर लेडी थोड़ा सोचते हैं पॉजिटिव साइड को। जिन्होंने मोटरसाइकिल चलाते हैं उन्होंने भी मोटरसाइकिल चलाने का पॉजिटिव साइड सोचते हैं कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है आसानी से, और इसका नेगेटिव साइड यह भी है, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पांव बढ़ सकता है, लेकिन इसकी बड़ी पैरालाइज हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जब मोटरसाइकिल चलाते हो यही सोच के जाते हो घर से कि आज एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा बीवी विधवा हो जाएगी, यही सोच के जाते हो? नहीं ना? अरे यार, अगर खाना पकाने के लिए पॉजिटिव सोचते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पॉजिटिव सोचते हो दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको भी हर चीज की पॉजिटिव साइड देखना है, नहीं तो जिंदगी आदमी को पॉजिटिव मिल जाए। अगर आपको मेरा माइंड सेट की ट्रेनिंग कहीं रखा हूं, तो मैं हमेशा ही बोला करता हूं, सक्सेस के पीछे एक राज होता है दोस्तों, अपनी माइंड सेट। और आपकी माइंड कितना ताकत है दोस्तों, आप जो चाहिए करके दिखा सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरा जिंदगी कैसे था मोदी का सेट रहने, मेरा लाइफ नहीं था दोस्तों। 1983 में मैं मकान में रहता था, घर की किराया देने के पास पैसा नहीं होता था। यह ब्लैक शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट हाफ शर्ट, ब्लैक पैंट, मैं हूं, पांव में चप्पल पहना करता था, मेरा दोस्त भी पांव में चप्पल पहना करता था। यही था मेरा जिंदगी, लाइफ पर रिपोर्ट लड़ी मैंने। 1987 में मैं इतना प्रॉब्लम में था तो मैं सुसाइड करने के अटेम्प्ट किया था दोस्तों। तो मुझे खाना नहीं मिलता था, मेरा बीवी बच्चों को खिलाने के लिए नहीं था मेरे पास कुछ, बीवी बच्चों को पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, घर की किराया नहीं देता था, हर महीना में विजिट होता था, बच्चे की स्कूल ड्यूज में हमेशा फाइन रेट पे देता था। तो कोशिश किया सुसाइड करने के, सुसाइड कर नहीं सका, फिर उसके बाद LIC से शुरू किया। बहुत अच्छा करता था मैंने, बहुत अच्छा किया, मगर the kind of money was coming, that was not sufficient for my family. फिर मैंने क्या किया, मेरी बीवी है, मेरा बेटा, अभी उसकी याद होगी, ये फोटो मैंने नहीं उठाया था, मेरा पड़ोस की से फोटो उठा था। उस दिन मेरा बीवी को बेटा को खिलाने के लिए, पहनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। यही मेरा दुकान 87 में दुकान किया, दिन में LIC एजेंसी, रात में दुकान, यही स्काई प्लांट वर्ड शब्द नहीं। 10 वर्ष स्टाफ तक में बिजनेस करता था, भुवनेश्वर में राजभवन स्क्वायर में राजभवन होटल के सामने। यही था मेरा जिंदगी मोदी का सफेद। बहुत कर्जा था दोस्तों, बहुत कर्जा में फंसा हुआ था। जैसे बीबी ने मेरी बोली ना, ये समझ में आता कि जिंदगी की पैसे की अहमियत क्या होता है, या जिंदगी वैल्यू क्या होता है दोस्तों, मेरा भी समझ में आता तो मैं क्या करूं। ये साथ चाहिए कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। 20 मार्च 94 में
मैं इतना प्रॉब्लम में फंस चुका था। दोस्तों वो दिन मैं जिंदगी में पहली बार मेरा जरूरत क्या है कागज में लिखने लगा। पहली बार ये मानता हूँ ट्रेनिंग में लिया था LIC से इसका टाइम में और कभी मैंने अप्लाई नहीं किया था, इंप्लीमेंट नहीं किया था कभी मैंने। दैट मीटिंग वाज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो पावरफुल। अगर मैं 7 साल पहले लिया होता ना, मेरा जिंदगी की कहानी और कुछ होता। वो ट्रेनिंग में लिया था कि आपकी जिंदगी में जो जरूरत है आपको लिखते रहना और तारीख के साथ। मैं लिखा था, ये डेट था दोस्तों 20 मार्च 94। मैं लिखा था कि मेरा जो बहुत कर्जा था, आखिरी कर्जा था, उसमें से एक कर्जा था 382, उसको मुझे उसी दिन चुकाना था। मगर उसका हालत ऐसा था, खाने के मेरा पास पैसा नहीं होता था। मैं शाम को 6 बजे सोचता था कि रात को क्या खाना खाएंगे। तो मैं कागज में लिखा कि मुझे रिपेमेंट ऑफ दैट लोन 382 एक रेडियो घर में मेरा बीबी कई बार बोली थी एक रेडियो का कम से कम दो। मैं लिखा था 285 रुपया, फोन नहीं था, 2000 वाल क्लॉक नहीं था, 55 रुपया लिखा था। इस तरह मोटरसाइकिल, हेलमेट, डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी, रिस्ट वॉच, ग्राइंडर नहीं था। मेरा बीबी की सब जेबों में बेच के खा दिया था दोस्तों। आगे देखिए 15 साल तक कुछ पहनने के लिए कुछ नहीं था उनका पास, कोई ये थोड़ा सुना भी नहीं। मुझे कई बार बोली थी, कई साल तक बोली थी कि मुझे गोल्ड के नेकलेस तो मुझे, मैंने पूछा था 9000 और पास से पैसे नहीं था खरीद करने के लिए। मैं टोटल हिसाब में देखा था, मुझे चाहिए 1,17,032 रुपया। कब तक चाहिए? मुझे चाहिए 35 दिसंबर 94 को, यानी कि 9 महीना पहले लिखा था। 9 महीने के बाद मुझे कम से कम इतना चाहिए। दोस्तों इसमें आपको पता चलता कि मेरा हालत क्या था। एंड एग्जैक्टली दोस्तों वो 35 दिसंबर 94 को, वो दिन मेरे लिए बहुत मैंने फ्रस्ट्रेटिंग नाइट था, क्यों मेरा फास्ट फूड बिजनेस था। वो दिन रात को लोगों ने दारू खरीद के मेरा दुकान को आ गए, खाना खाया, धमकाए, गुजारी दिखाया, पैसा नहीं दे, मेरा पैसा मांगो तो मेरा दुकान को तोड़ दिए। और वो दिन था दोस्तों मेरा जिंदगी का नहीं पॉइंट। मैंने जाके रात को लिखा, रात को 1:17 पे मेरा 100 है। रात को 1:17 और डेढ़ था ऊपर में लिखे 35 दिसंबर 94 को मैं लिखा कि मुझे कम से कम 30,000 रुपये इनकम चाहिए कहीं से भी। मुझे चाहिए मकान चाहिए, मैं रेंटेड मकान में नहीं रहना नहीं चाहता था। एक एम्बेसडर कार चाहिए, एक प्रेस्टिजियस बिजनेस में चाहिए। दोस्तों मैं ले गया, दस्तखत खुला दिया, मैं ठान लिया कि ये दुकान नहीं है, बिजनेस में नहीं करूंगा, मैं कुछ खास करके दिखाऊंगा। ये डायरी में तब तक नहीं देखा था। मेरा बीबी जाके वो डायरी देखी 19/2/2017 में। वो डायरी खोलकर मेरी बीबी मुझे बोली कि देखो तुम जो लिखा था सब सच हो चुका है। वाह, मैं आपको दिखाना चाहता दोस्तों, सच्चे दिल से मैं मौका को ढूंढ रहा था। और अभी तो मैं जो बताया वो तो था ना जिंदगी की मोदी का पहले की कहानी। दोस्तों मोदी का की कहानी होता है कि अभी सवाल है कि मैंने क्यों मोदी का ज्वाइन किया। दोस्तों मेरा जिंदगी इतना बिखर गया था तो मैं फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा लगता था। और मैंने डिसाइड कर चुका था कि दुनिया के हर कुछ में मेरा बीबी देना चाहता था। यही था रीजन दोस्तों। फिर एक दिन मेरा लाइफ मोदी का वजह से मुझे क्या क्या मिला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक दिन गया था LIC पॉलिश करने के लिए, वहां मेरा अपलाइन में मुझे बोले थे एक बढ़िया बिजनेस है, अगर तुम पार्ट टाइम में काम करेगा तुम्हारा लाखों का इनकम होगा। मैं विश्वास नहीं किया था। मुझे वॉशिंग पाउडर देखे बोला थे तुम कहीं से वॉशिंग पाउडर लाओ, कपड़ा साफ करेगा, मगर मोदी का वॉशिंग पाउडर है, कपड़ा भी साफ करेगा, लाखों का इनकम दिलाएगा। दोस्तों उस दिन मैं मेरा अपलाइन का विश्वास किया था। मुझे तब तक मालूम था कि वॉशिंग पाउडर से कपड़ा साफ करता है, वॉशिंग पाउडर में 1 लाख इनकम नहीं देता। तो फिर उस दोस्तों मुझे 2 प्रोडक्ट डेमो दिखाए थे, एक वंडर डव और एक डजल। ये 2 प्रोडक्ट डेमो देखने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा चेंज हुआ। मैं जानने की कोशिश की कि कैसे यहाँ लाखों का इनकम होगा। फिर ये मोदी का जो मैगजीन, तब उनका नाम था कंटैक्ट। ये मैगजीन अभी मेरा मैगजीन घर में है। ये मैगजीन खोल के दिखाया मुझे, एक लेडी है संजय वगैरह जी वाइफ है, वो लिखे थे 2 महीने के अंदर वो 30 हजार कमा दिए। दोस्तों मैं पिछले साइड लिखा था, मेरा टीम था 30 हजार इनकम करने के लिए। और जब देखा डायरी में मैगजीन में देखा कि 30 हजार कमाती लेडी 2 महीने में, तो मुझे लगा कि वो कर सकते, मैं भी करके दिखा सकता हूँ। फिर और एक वही मैगजीन में मैं और एक फोटो देखा जहां सुरेखा जी हम सब के अपलाइन वो लिखे थे कि उनका पहला मंथ इनकम था 167 और 1.5 साल के बाद उनका इनकम पहुंचा था 1,53,235 रुपया। इनको देखने के बाद ना मैं सोचा कि अगर मैडम कर सकते मैं भी करके दिखा सकता हूँ। दोस्तों मैं चाहूंगा मेरी अपलाइन आपकी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा जी जो मैंने पूछा कि भाई मुझे बता अभी 1 लाख इनकम कैसे होगा। तब मेरा माइंडसेट हो गया था। वो उनका कहना था
इनकम करेगा, इनकम की बात बाद में समझेगा, पहले समझ की प्रोडक्ट क्या है। वो मुझे प्रोडक्ट दिखाया था, वो जमाने में था दोस्तों सिर्फ 7-8 प्रोडक्ट था, यही था प्रोडक्ट, इस तरह के किट मिलता था। मुझे प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया, फिर मैं बताया कि भाई बता ना कैसे इनकम आ गया ना। तो फिर बोलने लगे कि तू तो दुकान से सामान लाता है, नहीं लाना, मोदी कैसे लेना, प्रोडक्ट लेना। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी तुमको अच्छा लगा, जाके 2-4 लोगों को बताना, तुम्हारा दोस्त को बताना, फ्रेंड्स को बताना। हो सकता है तुम्हारा 200-300 सर्कल लोगों से तुम्हारा तो 10-8 लोग आ सकते। अगर उन्हें भी अच्छा लगा, उन्होंने भी उसको ग्लास में 10-10 करके लाएंगे, 100 हो जाएंगे, और उन्होंने भी 10-10 लोग लाएंगे तो 1000 हो जाएंगे, उसके बाद 10,000 लोग होगा, इसके बाद 1 लाख होगा, उसके बाद इसको बढ़ते चलेगा। दोस्तों मैंने पूछा क्या पॉसिबल है ना, यस पॉसिबल है। मैं बोला क्या ऐसे 10 आदमी को मैं करूंगा, वो भी 10 आदमी को ज्वाइन करके हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल सच होता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी होगा भी नहीं कि आप 10 को लाएंगे, उन्होंने 10 को लाएंगे, उन्होंने 10 को लाएंगे, कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। उनका ये कहना था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे बढ़ता है। और ये मुझे वादा किए थे वो कि देखो ऐसे कुछ लोग लाएंगे, 10 आदमी को, कुछ लोग लाएंगे 2 आदमी को, कोई बिल्कुल आदमी नहीं लाएंगे, और इसका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलते चलेगा। एंड इन्होंने सब बोली कैसे प्रोडक्ट खरीद करेंगे, जितना सेल होगा उसका तो पैसा कमाएगा। थोड़ी बहुत मुझे समझ में आया था, और बिलीव किया था कि मुझसे 100 लोग हो जाएंगे, और ये बोले थे 1 लाख लोग हो गए। तब मैं बहुत अच्छा बिलीव नहीं किया था। आज का तारीख में मेरा ग्रुप में कम से कम 5,06,000 लोग प्रोडक्ट खरीद करके रहते हैं। मुझे अपने एक्शन प्लान पूछा, मुझे बता कि मैं करूंगा क्या, मैं तो समझ गया कैसे पैसा है, मुझे करना क्या है। वो बोले कि पहले तुम 30 लोगों के नाम लिखना, अपने जान पहचान 30 लोगों के नाम लिखना, उनको जाकर मोदी का बिजनेस के बारे में बताना, क्या क्या बेनिफिट बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, खुद प्रोडक्ट यूज करने का टेस्टिमनी दिलाना, और मोदी का प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाना, मोदी का प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना। यही मुझे 4 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन बताए थे, इसको जाकर लोगों को दिखाना, यानी ब्रांड ऑफ सिल्वर डी बियॉन्ड डजल। दोस्तों आज मैं जो भी हूं ना, ये 4 प्रोडक्ट की डेमो दिखाएंगे, एंड 100% सर्टिफिकेशन गारंटी। मुझे बताया कि कंज्यूमर की बिल्ड करना, और मुझे ये भी बोले थे एक चीज याद रखना प्रमोद, तुम 20 लोगों के साथ बात करेगा, 4 तो कंज्यूमर मिलेंगे और 1 आदमी काम करेगा। ये कहने से मेरा दिमाग में डाल दिए थे, और दोस्तों मैं काम करते चला, जो दिखा रहा था ना कागज कि 30 इनकम, पता नहीं था। जब 94 देखा तो हिसाब से मोदी का इतना इनकम होगा नहीं होगा पता नहीं था। पहला मंथ इनकम आया था 220 रुपया, 4 महीने के बाद मेरा इनकम आया 39,093। 2.5 साल के बीच में इनकम पहुंचा 1 लाख। और दोस्तों फिर लिखा था मैंने, मुझे मकान चाहिए, ये दोस्तों मेरा पहला मकान है। फिर लिखा था मुझे एम्बेसडर कार चाहिए, दोस्तों तब तो कोई कार नहीं था, मारुति एम्बेसडर थर्ड था। आज का तारीख में मेरे पास 7 गाड़ी हुआ, इंक्लूडिंग 10 मर्सिडीज। लास्ट ईयर मेरा बेटा को मैंने गिफ्ट दिया था हाली राइडर्स यूनिवर्सल 18 लाख की, और यह भी मेरा ड्रीम था प्रेस्टिजियस बिजनेस, वो भी लिखा था 31 दिसंबर 90 को। तो पता नहीं था कि मोदी का आएगा। दोस्तों यहाँ लोगों की प्यार मिलता है। कलेक्ट मैगजीन, कॉन्टैक्ट मैगजीन फ्रंट पेज में 2-3 बार फोटो निकला, एंड हर मैगजीन में फोटो निकलता है मिस्टर के मोदी, और हमारा सीईओ के मोदी जो होता है हमारा कंपनी का जो मालिक थे और जो दुनिया में नहीं है, जिनका बिजनेस चलता है 90 वर्षों में, वो आए थे मुझे फेलिसिटेट करने के लिए। उनका बेटा समीर मोदी जी जो आज मालिक है, वो आए थे मर्सिडीज चाबी होल्डर करने के लिए। फॉरेन के बारे में नहीं सोचा था, ट्रस्ट मी। मैं बचपन में सोचा था कि कैसे हवाई जहाज को देखे, सोचा था मैं कभी ना कभी घूमूंगा। जब मोदी का मैं ज्वाइन किया, मैंने पता चला क्या फॉरेन मिलेगा, और मेरा अपना बोले कि तुमको लिखना है। मैंने क्या किया, लिख लिया, कागज में लिखा कि मैं ये साल फॉरेन जाऊंगा मेरा बीवी को लेके, लाके मेरा ड्राइंग में मार दिया, चिपका दिया पेपर में लिख के। सर मेल पे आके देखे वो कागज नहीं है। मैं बीवी को पूछा क्या हुआ ना, मेरा दोस्त आया था, वो पूछा मुझे शर्म होगा, मैं फाड़ दी। फिर उसके बाद फिर 1-2 दिन में फिर लिख के मारा, मगर फिर फाड़ दी। अब मैं सोचा था कि लड़की को समझ में नहीं जाएगा, आर्टिस्ट मैं तो समझ चुका था, और मैंने मन में ठान लिया था सब करना है। दोस्तों अभी तो दुकान देखेंगे, अभी मेरा 17 साल हो, ये 17 कंट्री घुमा, 24 साल में 22 बार मैंने गया, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हांगकॉन्ग, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, लंदन, दुबई। दोस्तों 18-20 साल हो गया मेरा बीवी बच्चे को लेकर मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। अभी आप बिजनेस क्लास में गूगल में सर्च करेंगे ना, इकोनॉमी क्लास में जितना है फेयर, उसका 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा है बिजनेस क्लास में। मेरी बीवी को लेकर मैं हेलीकॉप्टर घूम रहा था लंदन में, ये कोरोना पहले। दोस्तों उनका हंसी में देखे तो इंतजार किया था कई सालों से,
एक दिन बोलती थी ना, जिसके शादी करके मेरा जिंदगी बेकार हो गई, पता नहीं वो आज क्या बोलती होगी, राइट। फिर मोदी के माता जी में और एक आया था, एक मैनुअल आया था, वहां लिखा गया था ड्रीम को लिखो, मैं लिखा है पैलेस और बिल्डिंग। दोस्तों अभी मैं यही मकान में रहता हूँ, ये मेरा 4th हाउस है, यही मकान में रहता हूँ। जहाँ 3 क्या रहने की जगह है, पार्किंग है 3 गाड़ी के लिए, 4 बेडरूम है, हर बेडरूम से लॉबी है, इंडिविजुअल लिफ्ट है, लॉन है। और एक 5th हाउस है पूरी सीरीज में दोस्तों, इसका देखो 7th फ्लोर में यही कॉर्नर वाला, यहाँ बैठेंगे 15 फीट बालकनी, यहाँ बैठेंगे तो पूरी दरिया दिखाई जाएगी। और उस तरफ बैठेंगे वो भी 15 फीट की बालकनी है, वहां बैठेंगे तो पूरी मंदिर दिखा जाएगा, पूरी सिटी दिखा जाएगा। यह लिखा था मैंने, फीस इनकम 30 लाख लिखा था मैंने, फीस इनकम मुझे 30 लाख कब तक चाहिए, 20 साल के बाद चाहिए, 2020 को मुझे चाहिए 30 लाख इनकम, ये मैं 20 साल पहले लिखा था। और दोस्तों मोदी का मैं काम करूंगा, 20 साल के बाद मेरा वो साल का इनकम था 2 करोड़ 13 लाख। और 2018 में जो दिखा है ना, उसका एवरेज करेंगे, मंथ इनकम था 17 लाख। 2019 होता था मंथ इनकम पहुंचा 23 लाख, 2020 होता था मंथ इनकम पहुंचा 30 लाख, जो मैं टारगेट लिया था। और 2021-22 में मेरा एक बार आया था 42 लाख, मगर अभी एवरेज मंथ इनकम चलता है मेरा परिवार की दोस्तों एवरेज 30 लाख मेरा मंथ इनकम है दोस्तों, अभी मेरा परिवार की इनकम है। अभी सवाल आप सबके लिए है, मैं जो मोदी का मैं ज्वाइन किया था, मेरा डिसीजन सही था गलत था? जो इंसान मुझे बताए थे वो मेरे लिए सही थे गलत थे। अगर मैं बाकी लोगों की तरह बिजनेस को नहीं समझ के इनकार कर देता, ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करता, क्या मेरा जिंदगी में शुरू होता? दोस्तों आज मैं बात महसूस करता बताने के लिए कि मेरा जो अपलाइन है वो मेरे लिए मेरा जिंदगी सेकंड ग्राउंड है। थोड़ा उसके लिए जोरदार ताली लगाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा 12 सीनियर्स की समझ में नहीं आया, बिजनेस 12 सीनियर्स की समझ में नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। ये देख सकते हैं, अगर उस दिन समझ जाते हैं ना दोस्तों, आज मेरा जो सेल होता है ना 17 से 18 करोड़ मेरा मंथली सेल है, उनका सेल उनका भी होता और उनका समझ में नहीं आया, छोड़ के चला गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरे अपलाइन हर महीने के टूथपेस्ट यूज करके अपना एमसीए नंबर को बचा के रखते, कुछ लॉस होता उनका? नो। मगर एक बुद्धि समझ में नहीं है, उनका दिमाग में बुद्धि नहीं है, छोड़ दिया मुझे। लिखा था टू एक्सपीरियंस सोशल वर्कर, दोस्तों ऊपर उनके दया से मुझे ऐसे प्रोफेशन मिला जहां मैं हर दिन लोगों की इनकम बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आज का तारीख में मेरा जो कई हजार लोग हैं, कई हजार लोग हैं जो हर महीना 100 रुपया से लेकर 500 हजार लेके 12 लाख रुपया तक कमाते हैं मंथली। ये मेरा टीम की कहानी दोस्तों, ये प्रूफ है। एंड एक दिन मर्सिडीज खरीद के देने के 7.5 साल पहले मैं टारगेट रख के मर्सिडीज खरीद करूंगा। 2008 में टारगेट किया था, 2015 में मैंने मर्सिडीज खरीद का एग्जैक्टली दिसंबर 2015 में खरीद किया था मैंने। यह मैं एक दिन सोचा था फिर कि मैं 1 करोड़ सेविंग करूंगा, यह मैं लिखा था 2007 में। टारगेट है था कि 2013 तक मेरा 1 करोड़ सेविंग्स होगा, और हुआ नहीं दोस्तों, हुआ नहीं। 13 में लिखा था टारगेट, मेरा पूरा हुआ 2018 में पूरा हुआ, 5 साल देर हुआ मगर हो गया दोस्तों। इसका प्रूफ है ये, इसका प्रूफ है ये एटीएम स्लिप मेरा एक्सिस बैंक कार्ड की, वो दिन तक किया 1,07,18,977। जानते हैं इसमें क्या इन्वेस्टमेंट किया था? मोदी का मैं कामयाब बनने के लिए, लाखों का इनकम करने के लिए दोस्तों कोई नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अरे पैसा तो बहुत होगी, पास से मुझे कामयाब नहीं बनते। क्या मैं बनने की फॉर्मूला है दोस्तों? तो आपको अगर मेरा क्या था, मेरा जिंदगी गोल बिल्कुल क्लियर था, मैं लिख के रखा था कि मुझे क्या मिलना है, मुझे कहां जाना है। इट वाज ऑलरेडी रिटन डाउन इन माय डायरी विद डेट एंड सिग्नेचर। मैंने लिखता था मेरा डायरी में मुझे कहां जाना है 15 साल, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद। मेरा गोल वेरी वेरी क्लियर। आज जो बनी डिजास्टर चाह कुछ करके दिखाने का, बीवी बच्चों को खुशी देने का जो टारगेट है, जो पैशन था ना, जो जुनून था ना मेरे पास, वो मुझे खींच के लाया और मैं टाइम दिया। मानता हूं कि परिवार के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया, और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि निहारिका जैसे दीदी मुझे मिली है। मुझे घर संभालने का मेरा कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ संभाल ली। आज मुझे बताएंगे, सिर्फ मेरी दीदी की बात नहीं दोस्तों, आपकी दीदी की बात। एक लड़की जानते हो, एक लड़की अगर घर में नहीं रहेगी ना, घर स्मशान की तरह लगेगा। एक लड़की क्या काम करते आम इंसान की समझ में नहीं आएगा। कभी बच्चा को बोलते ना, मां को बोलते तू क्या करती है, पति को बोलते तू क्या करता। अरे अब अगर 2-4 दिन अपनी बीवी मायके चला जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि लड़की की कीमत है।
दोस्तों मेरा गांव में रहते मैं 15 साल तक सोचता था कि मेरी विधि गलत है, मैं सही हूं। आज मैं बात महसूस करता हूं सबके सामने बताने के लिए दोस्तों। 15 साल के बाद मेरा समझ में आया कि मेरा विधि सही थी, मैं गलत था। जिस दिन मेरा समझ में आया वो दिन रात को जाके मेरा विधि का पाप पकड़ के मैं माफी मांगा, मैं बोला मुझसे माफ कर दो। और सच नहीं है, अगर उसकी जगह कोई और दूसरा लेडी होती ना, वो सुसाइड कर लेती या मुझे छोड़ के चले जाती। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरा करते दिखाने का एटीट्यूड था एंड अनस्टेकेबल फेथ था मेरा कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर एंड खुद के ऊपर। मैं टोटली समर्पित था, मेरा अपलाइन जो बोलेगी या जो बोलेगा मैं करूंगा एंड मैं कमिटेड था। मेरा एक नशा लगा हुआ था, मेरा बीवी बच्चे की जिंदगी में, उनकी जिंदगी में खुश देखना चाहता था। कभी मेरा जिंदगी कहानी टाइम मिला, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या पिंच पॉइंट था जो मुझे आग लगाने की मदद किया। राइट, मैं आखिर में आपको ये मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, हाउ टू डिसाइड व्हाट डू वांट इन लाइफ। ये सबसे बड़ी बात होता है, आपको पहले लिखित होना है, सिर्फ सोचना नहीं, सोचना लिखित लिख के रखना कि आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आपको मैं भरोसा दिला सकता हूं दोस्तों, एक ऑफलाइन के नाते, एक दोस्त के नाते, भाई के नाते, कि सपने सच होता है सर। लेकिन जो बोली ना कि 30 साल पहले मुझसे ग्रीटिंग कार्ड दिया था, लिखा था कि कीप ऑन ड्रीमिंग अंटिल ड्रीम कम ट्रू। सपना सच होता है, मुझे कभी भी मालूम था दोस्तों एक लाइफ में सपना सच होगा। एंड मेरा थर्ड मैसेज है दोस्तों आप सबके लिए, थर्ड मैसेज है माय प्रेजेंट इज योर फ्यूचर। आज मुझे जो मिला दोस्तों वो सब आपको आने वाले दिनों में आपको हर चीज मिला, हर चीज मिलेगा। क्या मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? My first question, do you want to live your life as it is or something better? यानी कि आपका जिंदगी जैसे चलता है जैसे जीतना चाहते हो या कुछ बेहतरीन चाहते हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर आप बेटर चाहते हो तो आप बताओ कि हाउ मच इनकम डू यू वांट एवरी मंथ? बोलो ना, जोर से बोलो ना। थैंक यू सो मच। आप जो भी रुपया बोले, कोई बोला 5 लाख, 10 लाख, कोई बोला 20 लाख। यस, मैं आखिर क्वेश्चन आपको पूछता हूं, वही जो 5 लाख 10 लाख बोले अभी कमाने के लिए, क्या कोई आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप जो भी जॉब में हो या बिजनेस हो, क्या कमा सकते हो 5 लाख? आपके पेरेंट्स या इन-लॉज, सास ससुर, माँ बाप कुछ दे सकते आपको? नो। वहां पर सोर्सेस है, साला रिश्तेदार कोई कुछ देंगे? मामा भांजा कोई देंगे आपको? नो। फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर जो भी होंगे आपको देंगे, कुछ मौका देंगे या 5 लाख इनकम पे रहता दिखाएंगे? यस, नो? दोस्तों आज वादा करता हूं, नेटवर्क आपने बिजनेस, मोदी का बिजनेस आपकी जिंदगी में हर चीज। दोस्तों मैं भी आधा घंटे बाद वापस आऊंगा, आधा घंटा 1 घंटे बाद वापस आऊंगा, आपको बताऊंगा वो टेक्निक कि कौन सा टेक्निक एग्जैक्टली यूज करके मैं यहां तक पहुंचा, क्या क्या एग्जैक्टली करके कैसे मैं माइंड सेट करके यहां पहुंचा, मैं आपको बताऊंगा। आई विल कम बैक विद नेक्स्ट 45 मिनट्स 1 hour। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।